हाय एवरीवन, नमस्ते। आई एम सरिता चाणक। आज के वीडियो का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लास 3rd, 4th, 5th एंड 6th सभी की इंग्लिश की ग्रामर की बुक में ये चैप्टर रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। और एक चीज़ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये एक वीडियो सीरीज हमने शुरू किया है, उसका आज पहला वीडियो है और इसी तरीके से हर रोज हम एक नया वीडियो नए चैप्टर के साथ अपलोड करेंगे। आज का पहला जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है वो है नाउन। नाउन जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा। नाउन क्या होता है? देखिए, एन फॉर नेम, एन फॉर नाउन। नाउन क्या होता है? नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल इज नोन एज नाउन। हिंदी में यदि कहें तो किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैंने कहा नेम ऑफ ए पर्सन। पर्सन मतलब राम, श्याम, गीता, सीता, सुनीता। नेम ऑफ ए प्लेस, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, भारत, कोलकाता। तो ये सब क्या हो गए? प्लेस। नेम ऑफ ए थिंग। थिंग मतलब चेयर, टेबल, कूलर, ट्यूबलाइट, मशीन। और एनिमल में डॉग, कैट, पैरट, पीकॉक। तो दीज ऑल आर नेम्स। तो नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग इज नाउन। सेकंड है प्रोनाउन। प्रोनाउन हमारा सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच है और ये इसे हिंदी में हम कहते हैं सर्वनाम। क्या कहते हैं हम हिंदी में इसे? सर्वनाम। संज्ञा की जगह जो शब्द प्रयुक्त होता है इसे सर्वनाम कहते हैं। ये तो होगा ही हमारी हिंदी की डेफिनेशन। व्हाट विल बी द इंग्लिश डेफिनेशन फॉर दिस? The words which are used on behalf of noun are known as pronouns. तो words which are used on behalf of nouns, जो संज्ञा की जगह यूज होते हैं, जो नाउन को रिप्लेस कर देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रोनाउंस। इसके एग्जाम्पल क्या है? he, she, it, they। तो ये सब क्या है? प्रोनाउन। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं कैसे ये नाउन को रिप्लेस करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आर्या इज ए गुड गर्ल, Arya's father is a businessman, Arya is an intelligent girl, Arya studies in class 4th। अब मैं यहाँ पे आर्या 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 वर्ड बार बार यूज कर रही हूँ, तो ये थोड़ा सा सुनने में अजीब लग रहा है और जिसको हम कहते हैं ना कई बार कि अच्छा नहीं लग रहा। तो अब क्या होता है, किसी भी भाषा में रिपीटेशन ऑफ नाउन अलाउ नहीं होता। रिपीटेशन ऑफ नाउन अच्छा नहीं माना जाता। तो उसकी जगह हम इंग्लिश में क्या यूज करते हैं? प्रोनाउंस। और हिंदी में हम यूज करते हैं सर्वनाम। अब इस आर्या आर्या वाले सेंटेंसेस को हम इस तरीके से बोले तो बेहतर लगेंगे। आर्या इज अ गर्ल, आर्याज फादर इज अ बिजनेसमैन की जगह कह सकते हैं हर फादर इज अ बिजनेसमैन। शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, शी स्टडीज इन क्लास 4th। तो जब हमने अब आर्या को रिप्लेस कैसे किया? हर से और शी से रिप्लेस किया। फाइन। तो नाउन की जगह यूज होने वाले वर्ड्स प्रोनाउन। उसके बाद में आते हैं, लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच एंड दैट इज वर्ब। वर्ब को हिंदी में हम कहते हैं क्रिया। हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं? क्रिया। अब वर्ब क्या होती है? वर्ब डिस्क्राइब्स एन एक्शन और एन एक्सपीरियंस। वर्ब क्या करती है? एक्शन या एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करती है। वर्ब के एग्जांपल्स देखते हैं। रीड, राइट, स्पीक, टेल, वाइप, क्लीन, कम, गो, सिट। ये सब क्या हो गए? वर्ब के एग्जाम्पल हो गए। इन सबको हम डिटेल में आगे जब हमारे चैप्टर्स की वीडियोस आएंगे उनमें हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी अभी हम इसका क्या कर रहे हैं? ब्रीफ इंट्रोडक्शन जान रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के चैप्टर में सभी का ब्रीफ इंट्रोडक्शन होता है और डेफिनेशन होती है। तो वर्ब की डेफिनेशन हमने सीख ली। वर्ब क्या करती है? वर्ड्स विच डिस्क्राइब एन एक्शन और एन एक्सपीरियंस are known as verbs। ठीक है। नेक्स्ट है एडवर्ब। अब आपको नाम से क्या पता चल रहा है? एड समथिंग टू वर्ब। एड समथिंग टू वर्ब। क्रिया की विशेषता बताने वाले, तो इनको हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण ये क्या होते हैं? क्रिया की विशेषता बताते हैं, वर्ब की विशेषता बताते हैं। एड समथिंग टू वर्ब।
आप जब हायर लेवल पे जाएंगे 9th 10th और इसके ऊपर जब आप हायर क्लासेस में डेफिनेशन पढ़ेंगे तो एडवर्ब की डेफिनेशन थोड़ी ब्रॉड होती है, लेकिन 3rd 4th 5th और 6th स्टैंडर्ड तक के लिए आप इतना समझ लें, एडवर्ब क्या होता है, वर्ब की विशेषता बताता है, कि डिस्क्राइब करता है कि वर्ब एक्शन कब कहां कैसे हुआ। क्या बताता है, एक्शन को बताता है कि एक्शन कब कहां कैसे हुआ। फॉर एग्जाम्पल इसका देखते हैं, जैसे शी स्पोक एंग्रीली, वो कैसे बोली, एंग्रीली, तो ये हमारा एडवर्ब हो गया। आई विल गो देयर टुमारो, मैं वहां कल जाऊंगा, तो टुमारो हमारा क्या हो गया, एडवर्ब। कौन सा एडवर्ब हुआ, ये जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब जानेंगे। तो कुछ वर्ड्स में आपको एडवर्ब के एग्जांपल बताती हूँ, यस्टरडे, टुमारो, टुडे, ये सब क्या है, एडवर्ब्स है। कौन से, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। जैसे कुछ और एग्जांपल, एंग्रीली, हैप्पीली, सैडली, तो ये सब किसके एग्जांपल है, ये भी एडवर्ब्स के एग्जांपल है, एडवर्ब्स ऑफ मैनर। तो अब हमें समझ में आ गया वर्ब्स की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं। नाउ वी मूव टू द 5th part of speech and that is adjectives। 5th part of speech हमारा क्या है, adjective। adjective क्या होते हैं, हिंदी में इनको हम कहते हैं विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। अब आप इसमें से बताइए, राम इज ए गुड बॉय, राम क्या है, गुड बॉय है, तो यहां पे गुड वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है। तो adjectives are the words which describe noun and pronoun। adjectives क्या होते हैं, adjectives are the words which describe noun and pronoun, जो noun और pronoun को describe करते हैं। इसके कुछ examples हम और देखते हैं। This is a big room, India is a vast country, she is a beautiful girl, तो ये सब क्या हो गए हमारे adjectives हो गए, beautiful adjective, vast adjective। नाउ अगला जो छठा पार्ट ऑफ स्पीच है, द 6th नंबर इज प्रेपोजिशन। आपने बहुत बार ये इन, ऑन, एट, अपॉन, विद, बाय, ये सब क्या है, प्रेपोजिशंस हैं। देखिए, इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, इफ यू वांट टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, देन प्रेपोजिशन इज अ चैप्टर विच यू रियली नीड टू लर्न, विच इज अ मस्ट टू लर्न, जिसको लर्न करना विच इज अ मस्ट, बहुत जरूरी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम एज ए पार्ट ऑफ स्पीच में बता देती हूँ प्रेपोजिशन क्या होता है, इनकी डेफिनेशन क्या होती है। नाउन और प्रोनाउन का दूसरे वर्ड्स के साथ लिंक बैठाता है, लिंक बताता है, वो क्या होता है, प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन क्या होता है, प्रेपोजिशन आर द वर्ड्स व्हिच एक्सप्लेन द रिलेशन ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन विद द अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, Pranamya is sitting on the table, Pranamya is sitting on the table, ठीक है। She is sitting in the room, my sister is peeling potatoes with a knife, तो ये सब क्या हो गए, in, on, upon, with, by, ये सब preposition हो गए। नेक्स्ट है हमारा 7th पार्ट ऑफ स्पीच है, वो है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है, दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को जोड़ते हैं। इसके एग्जांपल है एंड, बट, ऑल्दो और दो, तो ये इसके, यट इसके एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल, राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स, सीता इज एन ऑनेस्ट बट पुअर गर्ल, तो यहाँ पे बट क्या है, कंजंक्शन है, तो ये क्या हो गए कंजंक्शन, एंड, बट, यट, ऑल्दो, ये सब क्या है, कंजंक्शन के। इंटरजेक्शन क्या होते हैं, ये 8th पार्ट ऑफ स्पीच है, हमारा लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच है। इंटरजेक्शन होते हैं जो फीलिंग्स बताते हैं, ऐसे वर्ड्स जिनसे फीलिंग्स पता चलती है। फॉर एग्जाम्पल, ओह, आउच, अलास, वाओ, तो ये सब वर्ड्स जो एक्सक्लेमेटरी में अधिकतर यूज होते हैं, जो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं उनमें इंटरजेक्शंस यूज होते हैं। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, ओह, आई हैव गॉट हेडेक, तो ये सब क्या हो गए, इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन के एग्जाम्पल हैं ओह, आउच, एलास, वाओ,
तो ये सब हमारे क्या है, इंटरजेक्शन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर डेफिनेशन पूछे तो देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जिनमें नाउन इज द फर्स्ट, प्रोनाउन इज सेकंड, थर्ड इज वर्ब, फोर्थ इज एडवर्ब, फिफ्थ इज एडजेक्टिव, सिक्स्थ इज प्रेपोजिशन, सेवंथ इज कंजंक्शन एंड एट्थ इज इंटरजेक्शन। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपको दोबारा हो सकता है उसको जितना मुझसे पॉसिबल होगा मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। इसके अलावा आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू विद अ वर्कशीट जहां पे यू नीड टू आइडेंटिफाई द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच इन दैट सेंटेंस। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।